बहू कमाए या रोटियां बनाए। ये क्या बहू, कैसी रोटी बनाई है? एक भी फूली नहीं है, ढंग से सिकाई भी नहीं हुई है और गोल भी नहीं है। 28 की हो गई हो और रोटी बनाना तक नहीं आता है। मैं तो 8 साल की उम्र से रोटी बना रही हूँ, एकदम गोल और फूली हुई रोटी बनाती हूँ। तेरे ससुर जी तो एक कौर भी नहीं खाएंगे, खाने से ही मतलब नहीं है। रोटी कुछ सीरत भी होनी चाहिए। माला जी ने नई नवेली बहू नंदिनी को जोर से डांटा। नंदिनी के हाथ जो रोटी बना रहे थे एकदम से थम गए। अपनी सास से उसे इस तरह की प्रतिक्रिया की जरा भी उम्मीद नहीं थी। नंदिनी ने आईआईटी किया था और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। शुरू से ही पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रही थी। स्कूल समय में उसने काफ़ी इनाम जीते थे और वो एक मेधावी छात्रा रही थी। स्कूल से जब भी घर आती तो दादी कमला देवी टोक देती थी, अब तो बड़ी हो गई है, इसे रोटी बनाना तो सिखा और चूल्हे चौके का काम भी करवाया कर, नहीं तो ससुराल जाएगी और हमारी नाक कटवा देगी। यही सुनने को मिलेगा कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। हमारी बरसों पुरानी इज्जत का क्या होगा? बेटी घर का नाम निकालती है या रोटी घर का नाम करती है? माँ जी, अभी वो छोटी है और उसे पढ़ाई और अन्य गतिविधियों से समय ही नहीं मिलता है कि वो रोटी बनाना सीखे। पहले पढ़ाई ज़रूरी है, रोटी तो बाद में भी सीख लेगी। नंदिनी की माँ कंचन उनको समझाती थी। आग लगी ऐसी पढ़ाई को, आजकल की लड़कियाँ बस पढ़ाई करती हैं। घर परिवार को चलाने के लिए रोटी भी ज़रूरी है। सुबह शाम पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, पढ़ाई नहीं। कमला देवी चिल्लाकर कहती रहती थी। कंचन सास की बात को अनसुना कर देती, क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य ठान रखा था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वो भी तो सालों से गरम नरम फूली हुई रोटियां बना रही है, उसे क्या मान सम्मान और इज्जत मिल गई है? सास ने उसका सदा ही तिरस्कार किया है। केवल रोटी बनाने से इज्जत नहीं मिलती है, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। सदियों से स्त्रियां रोटी ही तो बनाती आ रही हैं। स्त्री का जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल रोटी बनाकर ससुराल वालों को खुश करना ही नहीं है। कंचन रोज नंदिनी को कहती और उसे अच्छे से पढ़ाई करने की प्रेरणा देती थी। दादी कुछ कहती तो नंदिनी गुस्सा हो जाती थी, पर कंचन उसे यही समझाती थी, जीवन में सफल होना है तो खुद को मजबूत बनाना होगा। लोगों और रिश्तेदारों की बातों को दिल पर नहीं लेना है। तुझे मानसिक संतुलन बनाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास करके बीटेक करना ही है। कंचन नंदिनी का उत्साह बढ़ाती रहती थी। नंदिनी अपनी तैयारी में लगी हुई थी। एक तो स्कूल की पढ़ाई और प्रवेश परीक्षा की घंटों की तैयारी करती थी और कोचिंग क्लासेस जाती थी और पढ़ाई करती थी। कल सुबह से रात होती थी, नंदिनी को पता ही नहीं चलता। वो थककर चूर हो जाती थी। रातों को जागना और दिन भर इतनी मेहनत करती थी। एक दिन कंचन की तबीयत खराब हो गई थी तो घर में खाना नहीं बना। कमला देवी तो बरसों पहले रसोई से संन्यास ले चुकी थी। उस दिन उन्होंने नंदिनी को खूब सुनाया, लड़की की जात है और तू रोटी भी नहीं बना सकती है? तेरी उम्र में तो मैं 10 लोगों को खाना बना देती थी। नंदिनी ने भी सुना और अनसुना कर दिया। उसके पापा से बाहर से खाना मंगवा लिया। रमेश जी भी चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो भी अपनी माँ को समझाते थे कि माता पिता का प्यार हर बेटी को मिलता है, पर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का सपना हर माता पिता आजकल देखते हैं। पहले का जमाना अलग था, बेटी की शादी करके उसकी जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती थी। लेकिन आजकल माहौल बदल गया है। सब अपनी बेटी को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं, उसके लिए सारे साधन उपलब्ध करवाते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं ताकि बेटी अपने लक्ष्य को छू ले। मैं भी चाहता हूँ नंदिनी नौकरी जरूर करे, अच्छा कमाएगी तो रोटी बनाने वाली रख लेगी। सिर्फ घरेलू काम और रोटी सीखने के लिए उसका भविष्य दांव पर लगा देना तो ठीक नहीं है। अपने बेटे रमेश की बात सुनकर भी कमला देवी मुंह बना लेती थी। उन्होंने पुराना जमाना देखा था और आजकल के जमाने में बहुत कुछ बदल गया है। तब लड़कियों को थोड़ा सा बड़ा होते ही चौके का काम सिखाया जाता था। 12-13 साल की लड़की पूरा घर संभाल लेती थी। उनकी अपनी सोच थी, पर पुरानी सोच से नई पीढ़ी का भविष्य तो नहीं चल सकता है। नंदिनी का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और वो सफल हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, पर कमला देवी को इसमें भी अड़चन थी। बेटी घर की इज्जत होती है, कॉलेज में लड़के भी होते हैं, दोनों का साथ पढ़ना सही नहीं है। बाहर लड़की को भेजना भी सुरक्षित नहीं है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कल को हमारी नाक कट जाएगी, तो हम समाज को क्या जवाब देंगे? फिर इससे शादी कौन करेगा?
माँ जी, मुझे अपनी बेटी और अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा विश्वास है। मेरी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती है। मुझे अपनी बेटी का भविष्य बनाना है। कंचन और रमेश अपनी बेटी नंदिनी को शहर छोड़ आए। नंदिनी मन से पढ़ रही थी। वो जब भी छुट्टियों में आती तो कमला देवी एक ही राग अलापती थी कि अब तो इसे रोटी बनाना सिखा दो। शादी की उम्र हो चली है, कुछ सालों बाद शादी हो जाएगी तो ससुराल वालों के ताने सुनने को मिलेंगे। माँ जी, जरूरी नहीं है जीवन भर हमने जो किया है वो ही मेरी बेटी भी करे। आजकल बेटी रोटी चाहे बनाना नहीं जानती है, पर आजकल की बेटियां रोटी कमाना जरूर जानती हैं। समाज की सोच में बदलाव आ गया है। आप भी अपनी सोच बदल लें। इस बार कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। नंदिनी की पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी थी। रमेश जी और कंचन उसके लिए रिश्ते देख रहे थे, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने भी कोई लड़का अपने लिए अभी पसंद नहीं किया। सब कुछ अपनी मम्मी पर छोड़ रखा था। एक दिन कंचन के पास राघव का रिश्ता आया, जो उसकी दूर की बहन के ससुराल से था। कंचन ने सब देखा तो उसे घर और वर पसंद आ गया। लड़के वालों की मांग थी कि लड़की पढ़ी लिखी और कमाऊ होनी चाहिए। राघव को भी नंदिनी पसंद आ गई और घर वालों को भी रिश्ता अच्छा लगा। रिश्ता पक्का होने से पहले कंचन ने नंदिनी की होने वाली सास को बता दिया था कि नंदिनी शुरू से पढ़ाई में होशियार रही है, तो इसे कभी खाने बनाने का समय ही नहीं मिला। नंदिनी को रोटी बनाना नहीं आता है। माला जी मुस्कुराकर बोली, हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए। सही तो है, पढ़ाई की है तो चौके के काम सीखने का समय ही नहीं मिला होगा। और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मन चाहा घर और वर पाकर नंदिनी बहुत खुश थी। दोनों की शादी अच्छे से हो गई। सारे रस्मों रिवाज चल रहे थे। नंदिनी से पहले तो मीठा हलवा बनवाया गया, जो उसने यूट्यूब से देखकर बना दिया। बाद में चकला बेलन देकर रोटी भी बनवाई गई। उसे कच्चा कच्चा पता था। पहली बार बेलन हाथ में लिया और रोटी नहीं बन पाई तो सास ने सब मेहमानों के सामने ही ताना दे दिया। नंदिनी अपनी सास का बदला स्वरूप देखकर हैरान थी। घर में सास, ससुर, ननंद, देवर और राघव रोज किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ खाने का न्योता मिला रहा था। सप्ताह भर बाद सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। नंदिनी की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। मम्मी जी, मैं कल से ऑफिस जाऊंगी, सुबह कैब आ जाएगी। माला जी बोली, वो तो ठीक है, पर रोटी कब बनाओगी? रोटी बनाना तो घर की बहू की जिम्मेदारी होती है। तुम्हें तो रोटी बनाना ही नहीं आता है। वो तो बहुत ज़रूरी है, जल्दी से सीख लो। अब तुम्हें ही रोज़ बनानी है। नंदिनी कहती है, मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपको पहले ही साफ साफ बता दिया था मुझे रोटी बनाना नहीं आता है। तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आपको नौकरी करने वाली लड़की चाहिए थी और मैं नौकरी करती हूँ। ये क्या बात हुई? बहू रोटी भी फुलाए और नौकरी करके कमाए भी, दोनों काम तो नहीं हो सकते हैं। मैंने रोटी बनाने के लिए पढ़ाई नहीं की थी। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, जीवन अपने हिसाब से जीना था। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का खाना बनाएंगी, ऑफिस में दिन भर काम करेंगी और थक हार कर जब घर आएंगी तो वापस रोटी बनाएंगी। मैं मशीन नहीं हूँ, उतना ही करूँगी जितनी शारीरिक क्षमता होगी। क्या कहा? तुम तो आते ही मम्मी से जबान लड़ाने लगी। इस तरह कोई अपनी सास को कहता है क्या? भाभी, आप में जरा भी शर्म और लिहाज नहीं है? ननंद रश्मि ने तेज आवाज में कहा। आपको मम्मी ने थोड़ा सा क्या कह दिया, आप तो बदतमीजी पर उतर आई। रश्मि, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, बस अपनी बात रखी है, नंदिनी बोली। तभी नंदिनी रश्मि को देखकर बोलती है, मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? अब बहू आ गई है तो आप तो खाना नहीं बनाओगे। मैं नौकरी करने बाहर जाऊंगी तो रोटी का काम रश्मि संभाल लेगी। अब इसके कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। 1-2 साल में इसकी शादी हो जाएगी। मेरी मम्मी ने तो मुझे रोटी बनाना सिखाया नहीं है, पर आपने तो अपनी बेटी को ज़रूर सिखाया होगा। नंदिनी की बात सुनकर माला जी और रश्मि दोनों अचंभित थे। जब मेरी बहू रोटी नहीं बनाएगी तो मेरी बेटी क्यों बनाएगी?
ये काम तो बहू का होता है। तुम अपना काम मेरी बेटी पर नहीं थोप सकती हो। माला जी जोर से बोली। मम्मी जी माफ़ करना, 1-2 साल बाद जब रश्मि की शादी होगी तो वो भी बहू बनेगी और आपके विचार से हर माँ का फ़र्ज़ है कि वो बेटी को कमाना भी सिखाए और फूली हुई रोटी बनाना भी सिखाए। आप भी अपना फ़र्ज़ पूरा तो करोगे, नहीं तो रश्मि की सास भी आपको ताना देगी कि आपने इसे रोटी बनाना नहीं सिखाया। नंदिनी ने बड़े आराम से कह दिया। रश्मि को भी रोटी बनाना नहीं आता था। माला जी ने उससे कभी रसोई का काम ही नहीं कराया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भी नौकरी ढूंढ रही थी और उसके लिए लड़का भी देखा जा रहा था। अब बात अपनी बेटी पर आई तो माला जी की बोलती बंद हो गई। नंदिनी की बात का वो क्या जवाब देती? नंदिनी गलत भी तो नहीं कह रही थी। मम्मी जी, बहू को कहना बहुत आसान है। बहू की माँ को ताना देना हर सास अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती आई है। मैंने पढ़ाई की, इतनी मेहनत की है और मैं इसे चूल्हे चौके में नष्ट नहीं कर सकती। आप चाहते हो आपकी बहू ऑफिस से कमाकर भी लाए और घर आकर चौके में पसीना भी बहाए। जब आदमी घर पर थका मंदा आता है तो उसे गर्म खाने की थाली परोसी जाती है। वो मर्द है, कमा कर लाया है, तो क्या हम महिलाओं को ऑफिस से आकर थकान नहीं आती है? हमसे ये उम्मीद क्यों की जाती है कि हम कमाकर भी लाएं और आते ही सबके लिए खाना बनाने में भी छूट जाएं? आदमी 1 गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीता है और महिला को पूरी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मैंने एक खाना बनाने वाली से बात कर ली है। वो कल से सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बना देगी। खाना बनाने वाली को पैसे मैं अपनी सैलरी में से दूंगी क्योंकि मैं कमा रही हूँ। मैं रोटी बनाऊंगी तो नहीं, पर खाने वाली से बनवाकर आप लोगों को गरम और फूली हुई रोटियां जरूर खिला दूंगी। नंदिनी के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। माला जी और रश्मि देखते रह गए और नंदिनी पर्स उठाकर ऑफिस के लिए चल दी। दोस्तों, सदियों से स्त्रियां रोटियां ही बनाती आ रही हैं और अब वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, तब भी उससे यही अपेक्षा की जाती है। समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।